साहिबगंज से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां राजमहल जेल में एक कैदी ने आत्महत्या की कोशिश की और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। साहिबगंज जेल में कहीं ना कहीं बड़ी घटना सामने आई है, जहां हत्या के आरोप में बंद कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृतक मशहूर सिंह जो राधानगर थाने क्षेत्र का चामा सतर टोला गांव के रहने वाला है, जेल के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना मिलने पर जेल प्रशासन ने उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी स्थिति गंभीर थी और बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मशहूर शेख की मौत होने के बाद मृतकों ने बड़े सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मृतक पर 2020 से जेल में बंद होने के दौरान अपने भाई की हत्या और अन्य लोगों को घायल करने का आरोप था। इस मामले में मृतक की भाभी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए बड़े सवाल उठाए। पुलिस और जेल प्रशासन घटना के कारणों में जुटा है। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है, राजमहल जेल की घटना है, जिसमें एक अपराधी जो हत्या के आरोप में बंद थे, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की और स्थिति गंभीर होते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परिवार के जो लोग हैं वो जेल प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठाते हैं और जवाब मांगते हैं। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिबगंज से जुड़ चुके हैं भरत बताए क्या कुछ मामला है और कितनी गंभीर स्थिति है ये। अनुपम, ये मामला जो है ये साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र की है, जहां बीते दिन जो है इस राजमहल जेल में जो है राधानगर थाना क्षेत्र के जो कैदी थे वो अपने भाई के आरोप मृत्यु के आरोप में जो है उनको सजा हुई थी और जमीन विवाद था। लेकिन 5 साल तक जेल में रहने के बाद जो है कल सुबह वो आत्महत्या करने की कोशिश की थी जेल में। लेकिन जो आरोपित हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश की थी, उनके परिजनों को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों को लगभग शाम में जो है 6 बजे के लमसम जो है उनको पता चला इस मामले को लेकर के। और उन लोगों का कहना है कि जिस प्रकार की अगर जो मेरे जो ये मैंने परिजन थे वो अगर आत्महत्या किए थे तो जेल प्रशासन की ओर से हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सूचना दी नहीं गई थी और उनको जो है आज मैंने जिस प्रकार से आत्महत्या करने की कोशिश की थी और बगल में राजमहल जो अनुमंडलीय अस्पताल है वहां लेकर के जाया गया प्रशासन के द्वारा। लेकिन स्थिति को बेहद गंभीर देखते हुए यहाँ से जो है सदर अस्पताल साहिबगंज रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। भरत, कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो जेल प्रशासन की ओर से क्या कुछ बयान आए हैं, क्या उनके ओर से कुछ स्पष्टीकरण आया है? क्योंकि ये बड़ा मामला है जेल के अंदर, आखिरकार वो आत्महत्या कैसे करने का प्रयास कर सकते हैं? उनके पास आत्महत्या करने के लिए कहां से वो चीज मिली जिसके बदौलत वो आत्महत्या कर रहे थे, और क्या कुछ वजह रही होगी आत्महत्या की? क्या कुछ जानकारी है भरत? जी अनुपम, ये जो मामला है ये जेल के अंदर की है, लेकिन इसका किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है कि किस प्रकार से आत्महत्या करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर के उनके परिजन जो है प्रशासन पर बड़ी सवाल खड़ा कर दी है। जी भरत, अगर हम बात करें तो परिजनों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ दावा है? क्या ये बात की पुष्टि हो गई है कि वो पहले आत्महत्या करने के प्रयास में थे और उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है? जी अनुपम, ये जो है अभी ये एक जो है संदेह के रूप में ही है। जो परिजन है वो लगातार जो है प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उनको जो है किसी प्रकार की जो है संतुष्टिजनक जो है मैंने बयान जो है उन लोगों को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो घटना हुई है ये घटना जो है गुमराह कर रही है इस मामले को और खुलासा नहीं हो पा रही है। बाकी इसका जो है जांच प्रक्रिया चल रही है। जी
कुल भरत जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अगर ये बात सत्य है और इसकी पुष्टि होती है तो ये कितना गंभीर मामला है कि जेल के अंदर आत्महत्या करने का प्रयास। तो ऐसे में जेल की सुरक्षा पर क्या कुछ सवाल उठते हैं। आखिरकार वहां पर जो जेलर की मौजूदगी में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैदी इतना एकांत में जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करे और किसी को पता तक ना चले। जी जी बिल्कुल अनुपम, ये बहुत बड़ी ही जो है गंभीर सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से घटना घटी है, क्योंकि ये जो मृतक कैदी है वो पिछले 5 सालों से जो है सजा काट रहे थे उस जेल में। उस बीच जो है कभी उस तरह की घटना का अंजाम देने का कोशिश तो नहीं किया था। ऐसा क्या हो गया जो इस प्रकार का जो है घटना उनके साथ घट गया, या फिर अब ये गुमराह सवाल बनकर के रह गया, एक रहस्यमय सवाल उठ रहा है प्रशासन के ऊपर में कि आखिर कैसे क्या हुआ। जब तक जो है इस मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं आएगा या फिर जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा, तब तक ये मामला में जो है किसी प्रकार की जो है माने ये सामने आना जो कहीं ना कहीं ये जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, जब तक बयान नहीं आती है, तब तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो सकती। लेकिन फिलहाल परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, तो हम आपको सीधे परिजनों को सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं और जेल प्रशासन पर किस कदर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। घटना तो सुबह की है, सुबह से कोई सूचना नहीं मिला। अभी एक अनजाना बच्चा को बोला आधा घंटा पहले ये तुम्हारा जमाई का डेथ हो गया, कैसे हुआ क्या हुआ हमको लोगों को मालूम नहीं है। अभी तक कोई स्टेप नहीं लगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो आप लोगों को क्या लगता है कि आत्महत्या हुआ है? आत्महत्या है कि हत्या है, क्या है? हमको लगता है कि जेल से प्रशासन लोग ही कुछ किया होगा। जेल प्रशासन। हाँ। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? लोग मांग करते हैं कि उसको ऊपर कार्रवाई किया जाए। तो ऐसा ही कैसे कि क्या हुआ, कैसे उसको ये डेथ कर दिया, उसका डेथ हो गया। तो कुछ पता नहीं है। तो हमारा जीजा कैसा मारा है, क्या हुआ, कौन सा हालत में मारा, वो हमको पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए। सरकार से आवेदन है कि मेरा जीजा जी का मृत्यु कैसा हुआ, सरकार हमको बताइए। आपके जीजा जी हुए? हाँ। उनका बाल बच्चे कितने हैं? 4 बाल बच्चा है। ये सब बच्चे लोग हैं। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं सरकार को तो हमारा जीजा का मौत कैसा हुआ, और मेरे को प्रशासन को आवेदन है कि हमको खबर क्यों नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि उनके आत्महत्या हुआ या हत्या हुआ है? नए सरकार का आदमी से उसको मृत्यु किया है, इसलिए हमको सूचना नहीं मिला है सर। ठीक। और कैसे तुमको जानकारी मिला? जामाई कॉल किया मेरे को। कौन किया? जामाई। अच्छा, क्या बोला? बोला मर गया। कौन है मरने वाला? कौन है तुम्हारा? पापा है। क्या नाम है उनका? मंसूर से। मंसूर से। कब से जेल में बंद है? 6 साल से। 2020 से। किस आरोप में बंद है? चाचा का मर्डर केस में, जमीन विवाद में, है ना? तो क्या हुआ, मतलब क्या खाना अभी तुम्हारा? अभी क्या बोला तुमको कि कैसे मरा, क्या हुआ, कुछ जानकारी मिला? कोई जानकारी नहीं मिला। तो घटना तो सुबह का है, तुम अभी आ रहे हो? अभी पता चला। साफ तौर पर आप परिजनों को सुन पा रहे थे किस कदर उन्होंने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे वहां पर मौजूद अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आप हमारे सहयोगी भरत को सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि फिलहाल इस मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, चूंकि सवाल उठने जायज है। अगर ये बात की पुष्टि हो जाती है कि जेल में आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था, ऐसे में सवाल यही उठता है कि इतने अधिकारियों, इतनी सुरक्षा के बीच आखिरकार एक कैदी आत्महत्या का प्रयास कैसे कर सकता है? आत्महत्या करने के लिए जो सामग्री चाहिए होती है उसके पास कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? तो ये सब विषय जांच के विषय। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और जो मृतक है उसके परिजन लेकिन गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं और यही कर रहे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेल प्रशासन मामले को लेकर क्या कुछ जांच करता है और मौत की जो असली वजह है वो क्या कुछ सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।